केमिकल काइनेटिक्स। तो मुझे ये बताओ कि जो कैटलिस्ट है वो किसको किसको अफेक्ट डालता है। कैटलिस्ट एल्टर, एक साथ लिख के भेजना, सारे आराम आराम से लिख के भेजो, किसको किसको अफेक्ट डालता है। कैटलिस्ट एल्टर, अन्वय, रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, निधि मारो एक्टिवेशन एनर्जी, जूही रेट ऑफ रिएक्शन। चलो मैं तुम लोग से पूछता हूं, क्या कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो इफेक्ट डालता ही है, ठीक है। क्या कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को अफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है? क्या गुजर, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी को इफेक्ट डालता है। समझ पा रहे हो कैसे ना? तो लिख लेना, हालांकि मैं इसको इंडिकेट नहीं किया था उस दिन। देखो यहाँ पे ऐसे लिखना, नोटबुक में लिख लेना। देखो ये रिएक्शन मान लो हम अमोनिया बना रहे हैं, यहां एनर्जी है और यहां रिएक्शन है। हम अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया में हमने कैटलिस्ट नहीं डाला, तो ये रिएक्शन है अनकेटलाइज्ड रिएक्शन, अनकेटलाइज्ड रिएक्शन। और अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया एक्सोथर्मिक होता है। अगर मान लो हम अमोनिया ही बना रहे हैं लेकिन उसमें हमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट डालने से इसका हाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी कब का है? ये एक्टिवेशन एनर्जी अनकेटलाइज्ड का है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कब का है? कैटलाइज्ड रिएक्शन का है, कैटलाइज्ड रिएक्शन का है। ये अनकेटलाइज का है और ये कैटलाइज का है, तो इसका हाइट एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसीलिए बोला जाता है कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को तो इफेक्ट डालता ही डालता है, हाइट को कम कर दिया है। ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलेंगे, दिस वन विल बी ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस केस में यहां से लेके यहां तक के बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखो ये वाला हाइट ज्यादा है, ये वाला हाइट कम है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इसका ज्यादा होगा और थ्रेशोल्ड एनर्जी इसमें कम हो जाएगा, यानी कैटलिस्ट मिलाने से थ्रेशोल्ड एनर्जी भी घटेगा, तो अफेक्ट डालने के साथ साथ डिक्रीज भी होगा। तो अनकेटलाइज्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम होता है। ठीक है, चलो तो तुम लोग को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब अब आज प्रैक्टिस चलेगा, और वॉल्यूम से पहले तुम क्या करो, वॉल्यूम का क्वेश्चन देखो क्या थोड़ा मिक्स है और उसमें भी टॉपिक इधर उधर करके दे रहा है और टॉपिक में मिक्स है, तो मैं लिख के तुम्हें दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनाना है। कंसेप्चुअल बनाना है 1 to 27 और 65 to 83 बनाना है। लेवल वन के क्लास वर्क में बनाना है 1 to 14, जिसमें कि आपको 1 और 3 नहीं बनाना है, रेट ऑफ रिएक्शन वाला नहीं बनाना है, और 41 to 45 बनाना है। लेवल वन होमवर्क में आपको बनाना है 1 to 7 और 28 to 31। लेवल टू में आपको बनाना है क्लास वर्क में 1 to 9, उसके बाद 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 52, 53। लेवल टू में होमवर्क में बनाना है 1, 5, 6, 7, 8,
21, 22। उसके बाद एक इसमें एक टॉपिक है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस प्रीवियस EAMCET, CET। इसमें क्वेश्चन बनाना है 5, 9, 5, 8, 9। और इसमें लेवल 3 में अगर हम बात करें तो लेवल 3 में अभी और सेलेक्ट करना है, जितना मैं सेलेक्ट किया उतना दे दे रहा हूं, 21 to 33। ये पहले लिख लो इसको, इतना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, ज्यादा क्वेश्चन और हम ये इसके ऊपर करवाएंगे। देखो एक एनालिसिस किया गया ये कि जैसे कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है। ये एनालिसिस है। तो डायरेक्ट इसको कंसेप्ट में नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिखना, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर डबल हो जाता है। जब जब हम 10 डिग्री बढ़ाएंगे तब तब वो डबल हो जाएगा। देन रेट ऑफ रिएक्शन विल डबल, यानी जब जब हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, अब 10 डिग्री कहीं से भी हो सकता है, 0 से 10, 50 से 60, 70 से 80, तो हर बार वो 10 डिग्री, हाँ एंडो एक्जोनको, तो हर बार 10 डिग्री उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन मेरे को बताओ, अगर हमने 50 डिग्री सेल्सियस एक रिएक्शन को 50 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, एक रिएक्शन है, मान लो ए से बी गया है, इस रिएक्शन के लिए हमने 50 डिग्री से 90 डिग्री अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बताना है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम इंक्रीज करेगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा। प्रगति 8 टाइम्स, संस्कृति 4 टाइम्स, मानसी 4 टाइम्स, निधि 8 टाइम्स, नेहा इंगले 8 टाइम्स, ये क्या है नाम, 8 टाइम्स, प्रणोति 8 टाइम्स, वैष्णवी 8 टाइम्स। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं। अनवय 16 टाइम्स, देखो 50 से अगर 90 हमने बढ़ाया तो कितना टाइम्स बढ़ेगा, तो 50 डिग्री से 60 डिग्री जाएंगे, तो जितना भी होगा उसका डबल हो जाएगा ना। मीका 16 टाइम्स, 60 से अगर 70 गए तो ये डबल, मान लो ऐसा सोच लो कि पहले स्पीड 1 है, 1 ही मान लो, तो 1 से क्या हो गया डबल। अब यहां से यहां गए, ये इसका डबल हो जाएगा, यहां से यहां गए तो इसका ये डबल हो जाएगा, यानी 2 के पावर ये 1 हो गया, 2 के पावर 2 हो गया। 70 से 80 गए तो ये इसका डबल हो गया, ये इतना था इसका डबल, यानी 2 के पावर 3। 80 से 90 गए तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज 16 टाइम्स।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बट डायरेक्टली क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आता है, मतलब वॉल्यूम वगैरह है पूछ लेता है, कुछ ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें, बनाओ। ए से बी गया, तब डाउट लेते हैं। ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। इसमें K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, K3 दे रखा है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्योंकि इस टाइप के जो मैं कल तुम्हें ग्राफ बनवाया था, उस ग्राफ के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस टॉपिक में बारे में बात करूं जो टेस्ट में आ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है इंस्टेंटेनियस एवरेज, वो तो इजी है। उसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग आ रहा है, तो फैक्टर अफेक्टिंग वाला भी लॉजिकल है, तो उसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। दूसरा बात ये है कि जो लास्ट टॉपिक आ रहा है कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी में भी लॉजिकल है। न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो डेटा देगा और हम ग्राफ से बना ले जाएंगे। रह गया अर्हनियस का इक्वेशन, और अर्हनियस के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, तो अभी न्यूमेरिकल्स मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा। आज अभी लेक्चर है दोनों, और कल का भी लेक्चर है, तो अर्हनियस का बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे, बाकी लॉजिकल है, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम ज्यादा अभी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे अर्हनियस के ऊपर मैं करवाऊंगा। ये डाउट लेने के बाद मैं तुम्हें अर्हनियस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाता हूँ। नीट में आया हुआ, जेई में आया हुआ, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आता है, पार्ट 3 और पार्ट 4 से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अभी एक दो टॉपिक और रह गया, अभी ग्राफ और अभी रह गया, तो ये मत सोचना केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट 90% खत्म हो चुके हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 3 पे और पार्ट 4 पे, तो अर्हनियस पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये हालांकि क्वेश्चन किसका है, ग्राफ का, कोलिजन थ्योरी वाला। यहां पर क्वेश्चन दे रखा है K1, K2 और K3, K1, K2 और K3 ये दे रखा है। अब आपको बताना है, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसमें आप ग्राफ ड्रॉ करो, और ऐसा क्वेश्चन अवस्थी में भी बहुत सारा ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें K का वैल्यू दिया हुआ है और K के वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ करवा रहा है। तो तुम बताओ कि K के वैल्यू से ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो मुझे बताओ, बस इतना बता दो कि ग्राफ पहला वाला ड्रॉ होने के बाद जो आगे का जो ग्राफ बनेगा उसका हाइट डाउन की तरफ जाएगा या अप की तरफ जाएगा, बस इतना बता दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ग्राफ बना लिए हो। पहला वाला ग्राफ बनाने के बाद आगे का जो दो ग्राफ होगा वो डाउन की तरफ जाएगा या अप की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, डाउन की तरफ। कैसे समझ में आया, तो ये K बढ़ रहा है, तो हमने तुम्हें अब पार्ट 2 में पढ़ाया है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए पार्ट 2 पहले पढ़ाया जाता है, हालांकि पता नहीं कहां से पार्ट ये कोलिजन थ्योरी को पहले लाके दे रहा है। ये पार्ट 2 में ये है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, और यहाँ पर जो भी है रिएक्टेंट लिखते हैं, यानी जिसका K ज्यादा होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। इसका K ज्यादा है, इसका मतलब इस बात को इंडिकेट करता है फास्टर है, ये फास्ट है और ये स्लो है, तो इस K के वैल्यू से ये बात इंडिकेट करता है। तो स्लो वाला का यहाँ एनर्जी है, स्लो वाला का मान लो ये है, अब ये फास्ट है, तो फास्ट है तो इसका डाउन की तरफ जाएगा, ये और फास्ट है और डाउन की तरफ जाएगा, एक जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि स्लो है, इसका कम होना चाहिए, इसका और कम होना चाहिए। तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, K के वैल्यू से बताया जाएगा। तुम कंसेप्चुअल बनाओगे तो कंसेप्चुअल में एक क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ऐसे K लिख के दिया है। अब मुझे ये बताओ, अगर K लिख के देगा तो तुम इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी IDS, रेट किस स्टेप से तुम डिसाइड करोगे, कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। हालांकि ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कल थोड़ा सा बताया था। तो रेट डिटरमाइनिंग यानी रेट हम इससे निकालेंगे, A से B से, क्यों, क्योंकि स्लो है, तो स्लो स्टेप इज
आईडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। हालांकि इसको हम आगे पढ़ाने वाले, बट कंसेप्चुअल में जो मैं आज लिख के दिया उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे और है, बता दो अरनियस का, इसके बाद डाउट लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी वॉल्यूम का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन सही से हो जाए, फिर अवस्थी का करवाएंगे। एक लेवल 2 का एक क्लास वर्क का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो ये अरनियस का क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना, तो तुम्हें सारा चीजें ग्राफ वगैरह सब और क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा, ये लेवल 2 का क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ए से बी गया, तुम लोग बनाओ कि ए दिया है 10 नीट में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये है डेटा चेंज किया है या नहीं किया है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन अब ज्यादा साल नहीं हुए, तुरंत आया हुआ है। तो बताना है कि टेम्परेचर क्या होगा, किस टेम्परेचर पर के ए और के सी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 1000 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 2000 केल्विन, और तीसरा ऑप्शन है 2000 अपॉन 2.303 केल्विन, और फोर्थ ऑप्शन है 1000 अपॉन 2.303 केल्विन। ये नीट में क्वेश्चन आया है। अब डेटा यही है कि नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ये 2.303 है। ये 2000 अपॉन 303 है, केल्विन लिखा हुआ है। और हानियस का क्वेश्चन मैं अभी तुम लोग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पार्ट 3 पढ़ाया था, क्योंकि इस टॉपिक में दो ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक अर्हानियस का है और एक पार्ट 3 जो पढ़ाया था, बाकी सब आसान है। तो एक आंसर आया संस्कृति का, मैं तुम लोगों को रनियस पढ़ा तो बोला भी था कि इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। लेवल 2 का क्लास वर्क का 8 नंबर है। तुम लोग डाउट नहीं बोले हो ना इसको, 172 का नहीं, ये 172 का 8 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर तुम लोग का डाउट है, और 5 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। 5 नंबर तो उसका क्वेश्चन है, मतलब ये इस एग्जाम में अभी नहीं आएगा, ये वो रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। चलो मैं इसको बनाऊं। तो ये क्वेश्चन में मतलब केमिस्ट्री तो कहीं दिख, केमिस्ट्री नहीं, इसमें पूरा का पूरा मैथ ही है। कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर कर दो 10 टू पावर 15 ई के पावर -2000 टी। अब इसमें तुम्हें लॉग आना चाहिए, लॉग नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब दोनों इक्वल कर दिया मैंने, के और के सी बोला है उसने, ये इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा इधर, और ई के पावर -2000 अपॉन टी आएगा, और ये आ जाएगा ई के पावर -1000 अपॉन टी। अब हमें इसको सोल्व करना है, कल मैं तुम लोग से बोला भी था, इसका आंसर फोर्थ करेक्ट है। कल मैं तुम लोग से बोला था कि जो अर्हानियस का इक्वेशन है क्या है, के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी, और ये भी बात बोला था कि कैसे सोल्व किया जाता है ये भी देखते रहना। अब इसको हम न्यूमेरिकली नहीं सोल्व कर सकते ना, देखो इसी फॉर्मेट में कहीं कुछ दिया हुआ है,
दिया है कि नहीं दिया है, k इक्वल टू ए के पावर ए वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन इस फॉर्मेट में ही दिया है, इतना ए दिया है, ए ई के पावर माइनस ई अपॉन आई टी, ये सब कैलकुलेट करके डायरेक्ट दे दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है। अब हमने तुम्हें क्या बोला था, इस फॉर्मेट को हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में नहीं सोल्व कर सकते, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और यहाँ ई है, इसीलिए हमें दोनों तरफ एलएन लेना पड़ेगा, लॉग नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि एलएन का बेस क्या होता है, ई होता है, लॉग ले लेंगे तो लॉग का बेस क्या होता है 10, तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, एलएन में पहले सोल्व कर दो और एलएन को बदल दो लॉग में। तो ये मैं बोला था कि इसका प्रोसेस ध्यान में रखते जाना कि क्या होता है। अब इसी को न्यूमेरिकली में पूछ दिया है, तो अब यहां पर इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या लिया था, एलएन, तो इसको भी सोल्व करने के एलएन लो, तो ई को ई के पावर में उतना है, उसको सोल्व करने के लिए एक्सपोनेंट के पावर में उतना है, सोल्व करने के लिए हम एलएन लेंगे, क्योंकि ई लॉग नहीं लेंगे, तो टेक बोथ साइड एलएन, तो यहाँ एलएन 10 इंटू ई के पावर माइनस 2000 अपॉन टी, और इधर भी एलएन ले लेंगे, एलएन ई के पावर माइनस 1000 अपॉन टी, ई का बेस होता है, एलएन का बेस होता है ई। अब यहाँ m इंटू एन लगा दो, ये m है और ये n है, अब तुम्हें लॉग एलएन सोल्व करने आना चाहिए, तो एलएन 10 प्लस ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस होगा, एलएन ई के पावर माइनस 2000 अपॉन टी, और अब देखो ये इसके बेस में ई है और ये इसके पावर में, तो पहले जाएगा ना, ये पहले चला जाएगा माइनस 1000 अपॉन टी, और एलएन ई आएगा, तो याद रखो एलएन ई का वैल्यू 1 होता है, जैसे लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है वैसे एलएन ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब ये एलएन 10 को तो हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो लॉग में बदल देंगे, 2.303 लॉग है, अगर हम लॉग से मल्टीप्लाई कर दे तो बेस 10 में बदल जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर, इसको हमें नहीं बदलना है लॉग में, क्यों, क्योंकि ये ई है और ये ई है, तो ये इसके पावर में, तो पहले आएगा, तो पहले आएगा तो क्या होगा माइनस 2000 अपॉन टी, ये प्रोसेस तुम्हें जानना पड़ेगा सब सोल्व करने वाला, क्योंकि अरनियस में बहुत इधर से उधर ऐसे घुमाता रहता है, ये डायरेक्ट हो सकता है फॉर्मूला यूज ना भी करना पड़े, एलएन सोल्व करने आना चाहिए, और ये क्या बन गया, एलएन के पावर में ई बन गया, सॉरी एलएन ई हो गया, एलएन ई का वैल्यू 1 होता है, और इधर क्या है माइनस 1000 अपॉन क्या है टी है। अब देखो लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया 2.303, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1000 अपॉन टी, और इधर हो जाएगा 2000 अपॉन टी, टी एलसीएम ले लो 2.303, तो ये ऊपर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1000 अपॉन टी आएगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 2.303, ये हमारा आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन। इसमें कहां केमिस्ट्री दिखा, ये पूरा का पूरा मैथ है, एलएन कैसे सोल्व करना है, बस यही से हम स्टार्ट कर दिए थे सोल्व करना, दोनों को बराबर किए थे और सोल्व करना स्टार्ट कर दिए थे हमने, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब डेटा सेम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट आया हुआ क्वेश्चन, और अक्सर जब एलएन वगैरह में जब टेस्ट पेपर होता है तो एक क्वेश्चन जरूर डालता है, एलएन के टेस्ट पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलो हटा दो इसको, अब आते हैं तुम्हारे डाउट सोल्विंग पे, डाउट लेते हैं, ये वाला जो डाउट है ये वाला 136 वाला, ये अभी पढ़ाने के बाद बताएंगे। लेवल 2 का होमवर्क का 5 नंबर, लेवल 2 का होमवर्क का 5 नंबर, लेवल 2 का होमवर्क का 5 नंबर, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल घी एट 25 डिग्री रिड्यूस प्रेशर H2 from 2 atmosphere to 1.2 atmospheric in 50 minutes. Rate of reaction in molarity per second. तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले निकाल दो, एक दिन मैं तुम लोग को पढ़ाया था,
पीवी इक्वल टू NIT। तो dP अपॉन dt इक्वल टू, अगर ये इधर जाएगा तो PV इक्वल टू P इक्वल टू N बाई CIT, यानी N बाई VIT। N बाई V जो होता है C होता है CIT, यानी हम लिख सकते हैं कि dP अपॉन dt इक्वल टू DC अपॉन dt इंटू IT। अगर मैं इसको, यही है DC अपॉन dt, यानी मोलारिटी है ये। अगर मैं मोल के टर्म में लिखूं तो मोल के टर्म में अगर लिखूं मैं, तो dP अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, DNRT अपॉन V। DNRT अपॉन DN अपॉन dt, क्या लिख दिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। एक दिन मैं तुम लोगों का रिलेशन बताया था, एक क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर प्रेशर दे रखा है तो कंसंट्रेशन में और प्रेशर के चेंज में क्या रिलेशन है, और प्रेशर दे रखा है तो मोल में क्या रिलेशन। एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। तो यहां पर यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। क्या पूछ लिया, कह रहा है क्वेश्चन में 5th नंबर में कि हाइड्रोजिनेशन, ये ऑर्गेनिक में आएगा, वेजिटेबल को हम बॉन्ड वगैरह तोड़ते हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड बनाते हैं। हाइड्रोजन जो रिड्यूस प्रेशर हाइड्रोजन 2 एटमॉस्फेयर टू 1.2, तो चेंज इन प्रेशर तो डीपी लिख देंगे। चेंज इन टाइम, तो यहां पर हम लिख देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर 2.0 माइनस 1.2 अपॉन 50। हालांकि माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 50। ये आया एटमॉस्फेयर और टाइम में, लेकिन हमसे पूछा है मोलारिटी में, तो ये हमने निकाला डीपी अपॉन dt, और हम निकाल देंगे इसमें। तो इस दोनों को इक्वेट कर दो, तो dP अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा DC यानी मोलारिटी अपॉन dt, और ये हो जाएगा RT। ये लिखा हुआ है क्या है, 0.8 अपॉन 50, और हमें निकालना है DC अपॉन dt इंटू RT। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, तो 0.8 अपॉन 50, और ये नीचे चला जाएगा RT, ये निकल जाएगा DC अपॉन dt। तो हमें ये निकालना है, R का वैल्यू और T का वैल्यू पुट कर देंगे। टेम्परेचर कितना मेंशन किया है, 25 डिग्री, तो केल्विन में पुट कर दो, 298 पुट कर दो यहाँ पे, और R का वैल्यू पुट करोगे ATM लीटर वाला, यानी R हो जाएगा 0.0821 वाला, और टेम्परेचर 298 पुट कर दो केल्विन, आंसर आ जाएगा। तो पार्ट 3 में और पार्ट 4 में जो अर्हानियस है और जो रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर है, उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है, लेकिन एक दो बार बनाओगे तो आसान लगता है, इजी हो जाता है, एक बार रिवीजन करने के बाद बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक। तो मैथ वाले स्टूडेंट को तो बहुत खैर इजी है, ये हो जाएगा ना 5th नंबर। तो ये दिया है और ये पूछ रहा है, मोल के टर्म में भी लिख सकते थे। एक दिन ऐसा क्वेश्चन तुम लोग करवाया था कि बताओ डीपी में, डीसी में और डीएन में क्या रिलेशन है, और उसी पे क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 पर 2 नंबर, 156 पर 2 नंबर। क्या नहीं आ रहा संस्कृति, चलो आंसर लास्ट में चेक कर लेते हैं, आएगा क्यों नहीं आएगा।
156 पर 2 number. Conceptual. In a chemical reaction, rate of chemical reaction decrease with temperature. The reason is due to. टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड क्यों बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, सही है. डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, गलत है. टेम्परेचर में और एक्टिवेशन एनर्जी में इसका आंसर नहीं आ रहा है. इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या? इसका बोल रहे आंसर नहीं आ रहा है. रुक जा, लास्ट में चेक करता हूं. तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो टेम्परेचर में और एक्टिवेशन एनर्जी में, इस पे ध्यान दो. टेम्परेचर में और एक्टिवेशन एनर्जी में कोई रिलेशन है ही नहीं. इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एक्टिवेशन एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज. अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, कोलिजन भी बढ़ा दिया है. तो सेकंड का इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एप्रोप्रिएट आंसर दिया है. इसका जो आंसर दिया है वो क्या दिया? 3 दिया है शायद. सेकंड का आंसर दिया 3. लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट और फोर्थ भी गलत है. लेकिन जब वो दिया है तो उसमें हम एप्रोप्रिएट आंसर चुन रहे हैं. तो एप्रोप्रिएट, अब मान लो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो इतना बढ़ा कि अभी भी एक्टिवेशन एनर्जी से कम ही है. मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, लेकिन बढ़ने का मतलब ये है, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, मार्क्स हमारा बढ़ा, लेकिन मार्क्स बढ़ने के बाद भी हम कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए जो एप्रोप्रिएट आंसर दिया है वो 3 दिया है. कोलिजन बढ़ता है, नो डाउट. तो कोलिजन, लेकिन एक कोलिजन इज नॉट ओनली सफिशिएंट कंडीशन. कि कोलिजन होने से, नो डाउट टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ता है, लेकिन कोलिजन होने से क्या रिएक्शन हो जाएगा? नहीं, उसके साथ एक्टिवेशन एनर्जी, उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए. तो एप्रोप्रिएट अगर हम चुनेंगे तो आंसर सही दिया है थर्ड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एक्टिवेशन एनर्जी. यानी उस मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होता है. ठीक है. 163, उसका आंसर लास्ट में क्रॉस चेक करेंगे लेवल 2 वाला का. 163 का 10 नंबर क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज इतना ग्राम पर मिनट, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ O2. तो मैं डायरेक्ट बना दूं 163 का क्वेश्चन नंबर 10. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 10 का दिया है, तो मैं लिख दूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी लिखो या डेल्टा लिखो, माइनस डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ इक्वल टू में 1/2, और यहाँ माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाई डेल्टा टी. ठीक है, इक्वल टू प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन डेल्टा टी. कह रहा है कि SO3 का इतना है, इसका दिया है SO3 का दिया, मतलब इसका वैल्यू दिया है. O2 का पूछ रहा है, तो इस दोनों को इक्वेट कर दो. तो इक्वेट करोगे तो माइनस हटाओ, कोई काम का नहीं है, अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2, और इसका वैल्यू कितना दिया है? इसका वैल्यू दिया है 50, सॉरी 100. तो इसका हो जाएगा 50 ग्राम पर मिनट. आंसर इसका भी नहीं मैच कर रहा है क्या? 10 का आंसर 3 है. हाँ, एक मिनट, गलती हो गया है. 10 का आंसर 3 ही होगा. वो याद आया मेरे को पिछले टाइम का कॉन्सेप्ट, पिछला बार भी ये सोल्व करवा रहा था. पहले तुम क्या करो, उसको मोल में बदलो. पहले तुम उसको मोल में बदलो, डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करो.
आ जाता है आंसर, मुझे याद आया। अब पहले उसका क्या दिया हुआ है, आंसर सही दिया है, SO3 100 ग्राम है, तो SO3 को मोल में बदलो, मोल इक्वल टू ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोल। ये मोल कितना, मोलर मास कितना होगा, तो 64 और ये 48, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 4 10 11 112, ये मोल हो जाएगा। वॉल्यूम 1 लीटर मानो, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर दो, 1/2 मोल 100 अपॉन 112। अब ये कितना मोल आ गया, ये इसका मोल आएगा, मोल पर लीटर आएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन 224, किसका, ऑक्सीजन का। अब मोल को हमें बदलना है मास में, ये मोल पर लीटर आया, मास में बदलना है, तो 100 अपॉन 224 इंटू 32, तो 32 कर दो, तो 3200 अपॉन 200, बत्तीस सौ 224, आंसर कितना दिया है 20 ना, कुछ अभी भी गलत हो रहा है। SO3 ग्राम, सल्फर का 32 ही होता है ना, 32 और 48, 80 हुआ ना, ये गलत हो गया है, 80, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100 अपॉन 160, 160, ये हो जाएगा 3200 डिवाइड बाई 160, ये आ गया 20 ग्राम पर लीटर, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक्टिव मास से हम निकालते हैं ना, तो इसका ये कंसेप्ट है। ग्राम में डायरेक्ट निकालोगे तो गलती आती है, ग्राम में नहीं निकाला जाता है ना, हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन लिखा गया है ना, और कंसंट्रेशन का भी ग्राम पर क्या लिखा है यूनिट में, ग्राम पर मिनट में कभी कैलकुलेट किया जाता है क्या, तो ग्राम को हम पहले बदल लेंगे मोल में, और 1 लीटर वॉल्यूम मान लेंगे, तो मोल पर मिनट हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। तो इसीलिए SO3 को पहले 100 ग्राम दिया है, तो उसको मोल में बदल लो, तो मोल आ गया इतना, यानी मोल पर लीटर आ गया। अब यहाँ 80 अपॉन 100 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर ऑक्सीजन का। अब इस मोल को फिर बदल दो ग्राम में, क्योंकि हमें ग्राम में चाहिए ना, आंसर ग्राम में दिया है, तो पहले ग्राम को बदलो मोल में, दो कैसे दिया हुआ, ग्राम को बदलो मोल में, फिर मोल मोल का यहां से वो करो, फिर ग्राम में बदलो, तो ग्राम का हमने बदला मोल में, मोल से हमने रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, फिर मोल को बदल दिया ग्राम में, तब आया 20 ग्राम पर। ठीक है, चलो 10 हो गया ना। अब कौन कौन से डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। 176 पर 52 निगेटिव आ रहा है, 168 पर 8 नंबर, 172 पर 5 और 9, और लेवल 2 का सेकंड का होमवर्क का 5 नंबर का आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं, फिर टाइम बचेगा तो प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।